नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन चेतराम के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कल जो है देहदान हुई थी और आज गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाना है। तो आइए हम यहाँ पर जो सम्मानित किया जाएगा वो कहाँ से बॉडी आई है। हमने सुना है कि जो बॉडी आई है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संस्था है, उनके द्वारा यहाँ पर देहदान किया गया है। आइए यहाँ पर जाकर के और डीन सर जो भी और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो है ये जबलपुर का है। और भी हम आपको अंदर का जो आज यहाँ पर जो देहदान का जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में देहदान जो कल की गई थी, आज उनका गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर गार्ड के द्वारा सलामी भी दी जाएगी। और जैसा कि आपने देखा कि कल देहदान हुई थी और आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। डीन सर भी रहेंगे और यहाँ पर जो भी एनाटॉमी विभाग के हेड एंड प्रोफेसर हैं वो हैं और मेडिकल विभाग की जो भी और भी प्रोफेसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो अभी गार्डों के द्वारा सलामी दी जाएगी तिरंगे झंडे में जो लपेट करके। और जैसा कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए लोगों को जागरूक किए हैं और मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि गॉर्ड ऑफ ऑनर से जो भी बॉडी डोनेट करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और ये जो बॉडी डोनेट हो रही है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की हो रही है और उन्हीं को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी 13 अगस्त को भी एक बॉडी डोनेट हुई थी, उसके बॉडी डोनेट के बाद फिर अभी 15 अगस्त को जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने भी पुलिस ग्राउंड में सम्मानित किया था। और आज आप देख रहे हैं आज यहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी यहाँ पर जो कल बॉडी डोनेट है उसको सम्मानित किया जा रहा है, जो जबलपुर से बॉडी आई हुई थी। और सर जो आज गॉर्ड ऑफ ऑनर से जिनको सम्मानित किया गया, कहाँ से बॉडी आई थी सर? देखिए, आज के दिन हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक और देहदान का एडिशन हुआ है और संत राम जी महाराज जो है उन्हीं की इतनी कहना चाहिए कि कृपा है और उनका जो समाज में प्रभाव है, जिसकी वजह से जो एक समाज में एक मिथ है कि हम अगर देहदान दे देंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, वो तोड़ने में बहुत कुछ हद तक जो है वो सफल हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो पहले तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। आज गोरखपुर की सुब्बरिया बाई चौधरी जी हैं, 81 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने अपना देहदान किया है और उनके परिवारजनों को भी मैं बहुत उनका आभारी हूँ, जिस तरीके से महादान उन्होंने किया है और जिससे हमारे जो MBBS के छात्र हैं उनको सीखने में बहुत मदद मिलती है और एक निपुण डॉक्टर बन के जाते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज को फिर से बधाई देता हूँ। पूरे परिवार को, चौधरी परिवार को, गोरखपुर से जो आए हैं उनके लिए बहुत उनको मैं एक बार बहुत आभारी भी हूँ और उन्होंने इतना महान काम किया उसके लिए मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। की ओर से यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इस देहदान पहल पर किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा था, डॉक्टर नटवर हमारे जो हेड हैं, वो अभी 9 महीने हमारे साल के जा चुके हैं। उसमें करीब हमको 10 से 12 जो देहदान हमें प्राप्त हुए हैं और उसमें से मुझे लगता है कम से कम 8 या 9 तो संत रामपाल जी महाराज की उनकी जो कहना चाहिए जो उनकी व्यक्तित्व रहता है, उनका व्यक्तित्व है और जो वो कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो उनको कहते हैं, उनकी वजह से ये सब भी संभव हो पाया है और आगे भी इसी तरीके से रहा तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। इससे क्या छात्रों का या चिकित्सा शोध में कैसे विकास होगा, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे पास अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो करीब 250 हुए हैं। तो अगर हमको समझाना है जो MBBS के छात्र हैं कि कहाँ पर बॉडी में क्या चीज होती है, तो अगर 1-to-1 रहेंगे और बहुत मान लीजिए एक शरीर पर 50 लोग अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो पीछे खड़ा बच्चा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसकी वजह से जितना हमको देहदान मिलते जा रहे हैं तो हमारे पास एक देह पर करीब 2 या 3 या 4 5 बच्चे अगर रहेंगे तो उसमें निश्चित रूप से उसको समझने में कौन सा अंग कहाँ पर होता है, कैसा होता है, उसको समझने में बहुत आसानी होगी और इसकी वजह से वो उसको जिंदगी भर उसको याद रहेगा कि कौन सा अंग बॉडी में कहाँ पर होता है। जैसे ये मानव समाज
जो मानवता फैली है, सेवा फैली है, इससे क्या जागरूकता फैलेगी? नहीं, देखिए, मैं अभी पिछले 15 दिन में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से शायद जागरूकता, मुझे लग रहा है कि समाज में फैल रही है। इसमें कोई निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा, कोई दो मत नहीं है। उनका इन्फ्लुएंस जो समाज, जो वो कहते हैं, वो निश्चित रूप से समाज उसको फॉलो करता है। जी सर, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए थे और लोगों की ये धारणा है कि देह दान करने से उनका कहीं ना कहीं उनकी क्रिया सही नहीं हो पाएगी, या इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूंगा मैं कि मोक्ष मिलना या न मिलना आपके अंतिम संस्कार पे नहीं करता, जो मैं ऐसा मानता हूँ। आपने जो जीवन भर कार्य किए हैं, आपने जो कर्म किए हैं, उसी का फल आपको मिलता है। तो मोक्ष तो उसी से मिलेगा जैसा आप कर्म करोगे। बिल्कुल सर, जैसा कि कल NL अग्रवाल जी सर ने बताया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉडी पूरे मध्य प्रदेश में जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा बॉडी डोनेट हो रही हैं। तो सर, ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मतलब इस चीज में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और भी लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर ऐसे संत को जो ऐसे लोगों को? बिल्कुल, आपने सही बोला कि जो पूरे, अगर हम मध्य प्रदेश का डेटा उठा के देखें तो वहाँ बड़े जो पुराने कॉलेजेस हैं उसमें जरूर कुछ हमको मिलती हैं, देह दान होता है, लेकिन इन सब मिला के मध्य प्रदेश में अगर तुलना की जाए, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जाएं, तो निश्चित हमारा जो NSC मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रथम रहता है और ऊपर रहता है, और उसकी वजह मैं यही मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के प्रयास की वजह से ही हो पाता है। जी सर, जैसा कि गॉड ऑफ ऑनर से मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ है, ये कहीं ना कहीं और भी लोग बढ़ चढ़ करके इस चीज पर वो कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी का जो उन्होंने आदेश दिया है, उसकी वजह से बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि एक परिवार को, एक मन में एक शहीद की फीलिंग आने लगती है कि हमने, हमारी जो है शहीद हुए हैं, ना कि हमको उनकी मृत्यु हुई है। तो ये बहुत अच्छा जो आदेश है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन, सभी जगह इसका पालन हो रहा है। और भी सर, लोगों को देहदान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देहदान, देखिए, बिल्कुल करना चाहिए देहदान न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन समाज की जो भ्रांतियां जो है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, अलग समाज जो है, सिख गुरुओं को मुझे लगता है और आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जो अलग अलग धर्म के जो गुरुज हैं, वो भी अगर इसी तरह में काम करेंगे तो शायद जो है वो और हम इसको क्रियान्वित कर पाएंगे। हमने देखा है कि आपका काफी इस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में योगदान आपका बहुत काबिलियत रहा। शायद आपकी प्रेरणा से शायद मुख्यमंत्री जी को भी प्रेरणादायक आपने दे दिया है। ये एक जबलपुर की ये बड़ा सौभाग्य की हाँ, जबलपुर के सौभाग्य की बात है। सहयोग हमारा पूरा रहता है, हमेशा रहता है। कई फोन आते हैं मुझे कि इसको ऐसा करना है, क्या करें। तो हमारे डॉक्टर विभाग अध्यक्ष हमारे डॉक्टर नटवर अग्रवाल जी हैं, इनका भी जो सहयोग रहता है उसमें कोई शक नहीं रहता, और हमेशा वो तत्पर रहते हैं कि कभी कुछ उन्होंने कभी कि हमको अभी नहीं कर पाएंगे या ऐसा कर पाएंगे, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। तो बहुत सहयोग मुझे सभी जगह मिला है, जैसे आपकी संस्था से भी काफी सहयोग मिला। सर, जैसा कि देहदान की बात हो गई, नेत्रदान की कहीं ना कहीं बहुत कमियां हैं, उसके लिए सर क्या कैसी प्रोसेस रहेगी? मतलब उसके लिए भी थोड़ी लोग नेत्रदान का थोड़ा सा विषय थोड़ा सा अलग है कि पहले तो ये मिथ है कि नेत्रदान जो है वो मृत्यु उपरांत ही हो पाता है जी। अगर हम जीवित हैं तो नेत्रदान नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी समाज में जो मिथ्या है कि अगर हम नेत्र दे देंगे तो हम अगले जन्म में हम अंधे हमारा जन्म होगा। तो अब ये अगला जन्म किसने देखा, अपन इसी जन्म को सार्थक कर ले, नेत्रदान देके तो ज्यादा बेहतर होगा जी। तो सर, इसके लिए क्या कैसा लोगों को करना पड़ेगा? जैसे नेत्रदान के लिए कितने घंटे का क्या उसकी? देखिए, नेत्रदान के लिए भी एक फॉर्म रहता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी में अवेलेबल है। वो आप फॉर्म ले लीजिए और उसको भर दीजिए, और उसको भर के जब किसी की मृत्यु होती है तो उसमें नंबर लिखे हैं, उस नंबर में कॉल करिएगा, और 6 से 8 घंटे के भीतर जी हमको नेत्र जो वो लेना पड़ते हैं। सर, जैसे कि अगर जिन्हें नेत्रदान कर दिया और फिर क्या उनका बॉडी डोनेट देहदान हो सकता है क्या? इसके लिए क्या है सर? जैसे जिसने किसी ने नेत्रदान कर दिया, फिर क्या उसकी देहदान वगैरह? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल।
थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के डीन सर थे, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, लोगों को जागरूक मैसेज भी दिया, और भी यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और उनके साथ जो आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? यमुना चौधरी कहाँ से आए हैं सर? गोरखपुर जबलपुर से। तो आज जो देहदान हुई है वो कौन थी आपकी, और आप कैसे, क्या प्रेरणा मिली आपको? जो प्रेरणा हमें मिली है हमारे गुरुजी से मिली है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से सब जो रूढ़िवादी जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, उसको मिटाते हुए यानी सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे देहदान हो गया, दहेज मुक्त शादी हो गई, है ना, और भ्रष्टाचार हो गया, नशा मुक्त भारत हो गया। तो भगवान संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो समाज जी, तो उन्हीं से प्रेरणा हमें मिली। तो ये हमारी बुआ थी सुखरिया बाई चौधरी, जिनका हमने देहदान किया है। जी। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो अपने इतना अच्छा कार्य किया है? और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान हैगा, ज्ञान गंगा पुस्तक है, टीवी में सत्संग आते हैं, तो इसको देखें, सुने, समझें। और संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सारे सदग्रंथों से अकॉर्डिंग यानी जो हमारे ज्ञान है वो बताते हैं कि प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा कौन है और कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसी साधना की चाहिए और कैसे जीवन में जीना है, ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो भाई सबको मैं कहना चाहूंगा कि पूरे संसार के लोग संत रामपाल जी महाराज की यानी जो सत्संग है देखें, समझें और ज्ञान को ग्रहण करें। जी सर, जैसा कि आज गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, कहीं ना कहीं कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? गॉड ऑफ ऑनर से यानी ये लग रहा है कि जैसे हमारी जो बुआ रही तो वो यानी कल यानी जो खत्म हुई है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खत्म नहीं हुई है, यानी जैसे उनको शहीद हुई है, जैसे शहीद जवानों को शहीदी यानी सलूट दिया जाता है, तो वैसा सम्मान दिया गया। तो हमें भी ऐसे फील हो रही है कि हमारी बुआ जाए शायद कहीं बॉर्डर में यानी शहीद हुई है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई हमें। जी, जैसा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। और भी हमारे साथ मैम है, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? संध्या पाठक। मैम किस पद पर हैं आप? मैं यहाँ पर महिला मोर्चा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की अध्यक्षा हूँ। तो ये जो कार्य किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे डीन सर के द्वारा, बहुत ही सराहनीय है। उसमें हम लोग सभी योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे लोग यहाँ से सीख के जाते हैं। हमारे शरीर से ही सीखेंगे, पेड़ पौधों से तो सीख नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी कम होने लगा था कि जब उनको बॉडी नहीं मिलेगी तो वो बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में कैसे पढ़ पाएंगे। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया आज इस परिवार ने, और हम सबकी जो है उनके साथ में संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ में, और साथ ही उनके लिए बहुत सम्मान बढ़ा हुआ है हमारे पूरे संस्था की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा महान कार्य किया है। क्योंकि एक बॉडी से कितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों की भलाई कर पाएंगे। जो और भी मरीज यहाँ आते हैं उनको कैसे ठीक करना है, वो सबकी पढ़ाई यहीं होती है। तो इन सारे बच्चों का भी उन्होंने भविष्य बनाने के लिए और बाकी मरीजों की भी सेवा के लिए, मानव सेवा कहा जाए तो ये किया है। और जो गॉड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है वो उस काम के लिए है। साथ ही उनके परिवार को भी एक बहुत सम्मान मिला है यहाँ से। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो देहदान हुआ है उसको देख के हम सभी प्रेरणा लें और आगे भी करें ऐसे। तो जब तक देह नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आज अगर ऐसे संत लोग आगे आते हैं और समाज को जब ज्ञान देते हैं कि नहीं ये तो क्षणिक मात्र है, आग में जल ही जाएगा, लेकिन वो किसी के काम आएगा बच्चों के पढ़ने के लिए, और उससे सीख के जो बाकी लोग स्वस्थ हो पाएंगे, तो ये ऐसे संतों के लिए भी महान कार्य है। तो उनको आगे भी ऐसे काम करते रहना चाहिए। बाकी संतों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम समाज में ऐसे ही एक मैसेज भेजें कि लोगों का भला हो, मतलब जाते जाते भी हम किसी का भला कर पाए। जी, और भी मैम आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहती हैं जो लोगों को इतने ज्यादा प्रेरित करके देहदान करवाएं? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी वो ऐसे ही प्रेरणा देते रहें, अपने जो भी उनके अनुयायी हैं उनको प्रेरणा देते रहें। उनके लिए मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। जी दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। कहाँ से आए हैं सर आप? सलीमनाबाद जिला कटनी से। जी, तो आज जो देहदान हुई है, गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये देहदान जो है देश के लिए बड़ा गौरवान है, और ये देहदान जो हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हो पा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी हमें ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं कि देखिए आपका शरीर जो है जीते जी तो काम आ रहा है, मृत्यु के उपरांत भी यह काम आएगा। क्योंकि मेडिकल में जब देहदान होती है तो किसी न किसी को, जैसे बच्चे हैं यहाँ
तो वो उनकी पढ़ाई जो करके और किसी का भविष्य बचाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के आधार पर ये देहदान हुआ है। जैसा कि अभी 2-3 वर्ष हुए हमारे भाई साहब थे बद्री प्रसाद जी, उनका भी देहदान जो है मेडिकल भी में हुआ है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सभी मेडिकल में देहदान करें और अपना पुण्य लाभ अर्जित करें। जी, और भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी बुराइयों से भी बचाते हैं? ऐसे कौन कौन सी बुराइयां हैं जो लोगों को उनसे बचाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बुराई है, बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मतलब अच्छी जो बात है संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं और कुरीतियों को छुड़वाते हैं। जी दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी कुरीतियों से दूर कर रहे हैं और लोगों को कहीं न कहीं जो भी बुराइयों में ग्रसित हैं उनसे दूर करते हैं। यहाँ पर जो उनके परिजन आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? माता जी धन्ना दासी। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, तो आज जो देहदान हुई है कौन थी ये और आपके यहाँ क्या थी? कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं? वो हमारे यहाँ तो शायद 70 साल से रह रही हैं। शादी हुई थी उनके, सिर्फ 4 साल भर अपने ससुराल में रही हैं और 4 साल के बाद जो मायके में आई तो उनने पूरी जवानी यहीं खो दी और बुढ़ापा भी यहीं कर लिए। तो और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं तो क्या देहदान के बारे में जो आपके गुरुजी ने प्रेरणा दी है आपको? देहदान जो गुरुजी ने प्रेरणा दी है वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। भाई जब देहदान नहीं होएगा तो आगे बच्चे क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे? देहदान होगी तभी ना डॉक्टर अच्छे बनेंगे और अच्छी सब जन की सेवा करेंगे। जी दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की मतलब कहना चाहिए सराहना की जा रही है और भी जो लोग हैं उनसे जान। आप देहदान करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है भाई, कि आपके भविष्य के लिए और आप आने वाले डॉक्टर जो भविष्य में बनने वाले हैं उनके लिए अच्छा है। तो ये पूरी कहना चाहिए समाज के लिए कैसा एक मैसेज गया जो आज गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये गॉर्ड ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और कहना चाहिए कि ये समाज के लिए एक संदेश है कि भाई जो रामपाल जी जो कर रहे हैं संदेश देते हैं कि भाई आप अपना देह दान करें, नेत्र दान करें, अंग दान करें, जो भी है समाज के लिए आप कर सकते हो तो आप करो, है ना? जी बहन जी, जैसा कि गॉर्ड ऑफ ऑनर से शहीदों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी घोषणा कर दी गई कि इनको गार्डों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये कैसा मतलब एक पूरे समाज के लिए मैसेज जाएगा? ये पूरे समाज के लिए और हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे समाज में हम यानी एसटी में आते हैं, SC ST में आते हैं, पर हमारे समाज में आज तक किसी का इस प्रकार से सम्मान नहीं हुआ है ना? और हमारे समाज में काफी इतने पैसे वाले हैं, सब हैं, पर भाई पैसा दे के आप इतना सब सम्मान खड़ा नहीं कर सकते कि आपको तिरंगा मिल जाए। मरणोपरांत हमारी बुआ स्वर्गीय श्रीमती सुखबरिया बाई चौधरी, उनको इतना सम्मान मिला। अब वो रामपाल जी से जुड़ी उनके पुण्य कर्म ऐसे बने, उनको तिरंगा मिला है ना? गॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिल रहा है। तो ये उनके लिए और हमारे लिए भी आगे भविष्य में हमारे सभी के लिए ये बहुत सम्मान की बात है। जी, तो बहन जी ऐसे मतलब समाज सुधारक संत को आप क्या कहना चाहती हैं जो मतलब लोगों को ऐसे इतने अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये बहुत अच्छे हैं भाई, सभी के लिए सबकी समझ और सोच की बात है कि क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। अपन किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते और हम भी अभी दीक्षा वगैरह नहीं लिए, लेकिन हम उनको समझते हैं कि भाई देखो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है ये, उसके साथ हम हैं जी, बस जी। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अच्छे ही कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? रीता। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से। तो आज जो इतना अच्छा कार्य किया गया है, कैसा कहीं ना कहीं मैसेज गया है और आपके संत रामपाल जी महाराज जी के भी जो कहना चाहिए समाज सुधारक हैं, कैसे मतलब प्रेरणा मिलती है? मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। में गॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिलना कोई हंसी खेल नहीं है और ये प्रेरणा हमको हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है कि हम जीते जी तो अच्छे काम करें ही और मृत्यु उपरांत भी हम लोग जिंदा रहें। इससे ये है कि हम लोग की बॉडी को जो डोनेट किया गया है, इससे आने वाले जो नए डॉक्टर हैं जो सीखेंगे उससे सबको फ़ायदा होगा। जी,
दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और जो भविष्य में जिनको बीमारियां हो रही हैं उनके हित के लिए अच्छा है और ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है ना। ये समाज के लिए एक प्रेरणा भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लोग भी इस चीज़ से जागरूक हो रहे हैं और बढ़ चढ़ करके संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को भी देखा जा रहा है, सराहना की जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो बॉडी डोनेट हो रही हैं वो मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा जो देहदान हो रही है, इससे कहीं ना कहीं एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जा